हम लोग टैली प्राइम 6.0 में कैसे बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर सकते हैं वो देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट 6.0 में है। पहले हम लोगों को मैन्युअली करना पड़ता था, बट अभी वो हमें नहीं करना पड़ेगा। जो काम हमारा घंटों का लगता था वो अभी कुछ मिनटों में हो जाएगा। सबसे पहले आपको आपका जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो डाउनलोड किया हुआ है, तो पहले आप वो कर लेना। इसके बाद हम टैली में जाते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, वहां पे हमें क्लिक करना है, बैंक स्टेटमेंट में जाना है और हमारी फाइल को अपलोड करना है। यहाँ पे हमारा बैंक सिलेक्ट करना, जो भी बैंक का आपको रिकंसाइल करना है वो। यहाँ पे फाइल का पाथ चूज करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास एक्सेल शीट है। यहाँ पे फाइल के जो नेम है वो दिखेंगे। बेसिकली डाउनलोड में हमारा फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जितने भी डाउनलोड फोल्डर में फाइल्स होगी वो हम लोगों को दिखेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मेरी फाइल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, शो मोर पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे ये जो वाली फाइल है ना वो मेरी बैंक स्टेटमेंट की है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे मैं उसको इंपोर्ट करूँगी और यहाँ पे शो प्रीव्यू करके फिर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी। ओके तो देखिए हमारी जो फाइल है बेसिकली वो अपलोड हो चुकी है। इतनी सारी जो एंट्रीज है वो हमारे टैली में आ चुकी है। सिंपल हम लोगों को आई प्रेस करना है या फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली 155 काउंट हमारा यहाँ पे दिखेगा। हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन समरी पे जाएंगे, बेसिकली एस प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे हम जीएसटी के रिकंसिलिएशन करते थे ना, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि आपका बेसिकली बैलेंस एज पर बुक कितना है वो भी दिखेगा। अनरिकंसाइल्ड जो ट्रांजैक्शन है वो कितने हैं, आपकी बुक्स में है कितने, और डिपॉजिट विड्रॉ सभी की एंट्रीज हम लोगों को यहाँ पे दिखेगी। ओके जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले पीरियड को चूज कर लेती हूँ, जैसे 1 अप्रैल। ओके इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी हम लोग 1 बाय 1 इसको रिकंसाइल करते हैं। तो 4-5 अलग अलग मेथड है, मैं आपको बताती हूँ। जैसा भी आपको इजी मेथड लगे उसको आप यूज करना। अगर हम देखेंगे यहाँ पे F5 प्रेस करके व्यू रिकंसाइल, तो यहाँ पे देखिए कोई भी हमारी एंट्री नहीं है। बेसिकली हम अप्रैल मंथ का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोग एस्केप करते हैं और यहाँ पे रिकंसाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस पे और यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। तो हमारी जितनी भी एंट्रीज है वो आपको दिखेगी। अभी देखो ये जो ब्लैक वाली है वो क्या है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, मतलब हमारी टैली में इसकी ऑलरेडी एंट्रीज है। और ये जो आपको ब्लू दिख रहा है इसका मतलब है कि आपकी बैंक में ही है। ओके इसको आपको रिकंसाइल करना है। बेसिकली सभी को रिकंसाइल करना है, बट ये आपको बैंक की जो ट्रांजैक्शंस है वो आपको ब्लू में दिखेंगे। अगर मुझे बैंक रिकंसिलिएशन 1 बाय 1 करना है तो एक मेथड है, जैसे कि मैंने ये वाला ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करना है तो मैं जिस सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे है क्रिएट वाउचर, F7 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे कि मेरा वो वाला जो ट्रांजैक्शन था वो शॉप इनकम वाला था, ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और ट्रांजैक्शन का डिटेल्स जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखो अमाउंट भी हम लोगों को दिख रही है। ओके सिंपल हम लोगों को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। ओके तो ये जो एंट्री है हमारी वो हो गई है। अगर हम बैक जाते हैं और यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं व्यू रिकंसाइल्ड में, तो अप्रैल में वो हमारी एंट्री जो है वो हमें दिखेगी। ये जो है रिकंसाइल्ड वाइल लिंकिंग, हमने लिंकिंग किया तो ये एंट्री हमारी रिकंसाइल हो चुकी है। तो इस तरीके से फर्स्ट वे में हम लोग 1 बाय 1 हमारी एंट्री को रिकंसाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये 3 एंट्री है। ओके ये जो तीनों की ही एंट्री है वो मुझे रिकंसाइल करनी है एक साथ में ही। ओके तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, F7 किया। यहाँ पे देखो तीनों ही जो एंट्री है वो मुझे यहाँ पे दिखेगी। तो सबसे पहले अगर समझ लो कि ये जो तीनों ही एंट्री है वो मेरा एक कोई पर्टिकुलर हमारा जो वेंडर है या फिर क्लाइंट है, कस्टमर है, उसकी है, तो फिर मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हमारा ये कस्टमर है, जैसे शाह एंड कंपनी उसका है, ठीक है। वैसे ये इसका नहीं है, बट जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ओके सो ये तीनों की ही एंट्री मेरी वो है, तो मैं क्या करूंगी, शाह एंड कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो लेजर भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल ए करेंगे तो फिर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो रिकंसिलिएशन करना है आपको, वो पूछ रहा है, हम लोग जस्ट आर प्रेस करेंगे। ओके यहाँ पे पूछ रहा है दिस एक्शन विल मेक द वाउचर रेगुलर विच कैन देन बी
कंसिडर्ड फॉर रिकंसिलिएशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम करेंगे यस। ओके, तो हमारा जो रिकंसाइल है वो हो चुका है। ठीक है, ये सेकंड मेथड थी। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ, वी रिकंसाइल करके हम लोग देखते हैं, राइट। तो देखो हमने एक तो ऑलरेडी किया था, तीनों का भी हमने कर दिया। देखा आपने कितना क्विक हो रहा है। बेसिकली हम लोग इस वे में भी हम हमारा जो रिकंसाइल है वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जॉब के रिलेटेड स्ट्रगल करते होंगे, कोई जॉब सर्च कर रहा होगा, कॉल नहीं आते होंगे, या फिर इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते होंगे, या कोई एमएनसीज के लिए ट्राई कर रहा होगा बट समहाउ वर्कआउट नहीं हो रहा होगा। बट इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप क्रैक अकाउंटिंग जॉब्स एंड इंटरव्यूज। सो यहाँ पे स्टार्ट से लेके बेसिकली जॉब सर्च, रिज्यूम, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सेल, एमआईएस, सब कुछ बेसिकली हम लोगों ने ये कोर्स में कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें क्विज, प्रैक्टिस फाइल, बेसिकली पूरा पाथ हमने दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मैं आपको बोलूंगी कि आप जीएसटी सीख लो, टीडीएस सीख लो, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न सीख लो, राइट। पर एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए सब कुछ लगता भी नहीं है। सो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और जो भी मैं एमएनसीज में बाकी के लोगों से कनेक्ट हूँ, उनसे सर्च करके बेसिकली बहुत एनालिसिस करके ये कोर्स को लॉन्च किया हुआ है कि आप लोग आपका इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और इंटरव्यू के बाद भी आपकी जो जॉब है वो आप स्टार्ट कर पाओ। बाकी फिर जीएसटी और टीडीएस का जो लर्निंग है वो तो आपका ऑनगोइंग ही रहेगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, पार्ट टाइम जॉब और बहुत सारी चीजें बेसिकली हमने ये कोर्स में दी हुई है। डेफिनेटली ये कोर्स को एक बार जरूर देखना, ट्रस्ट भी, आपको अफसोस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ये हमने कॉमन वाला देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल लेजर्स भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैं सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये नहीं है, ये वाले। ओके, जैसे मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूंगी, अगर मुझे मल्टीपल लेजर्स एक साथ में सिलेक्ट करने हैं, पहले हमने कॉमन वाला सिलेक्ट किया, करेक्ट, अभी मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना है। अगर शाह का होगा तो मैं शाह का सिलेक्ट करूं, दिया का लेजर होगा तो दिया का कर सकूं, वैसे मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग क्रिएट वाउचर, मल्टी वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे देखो ये जितने भी हमने सिलेक्ट किए हुए हैं वो सभी वाउचर्स यहाँ पे आ गए हैं, राइट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि देखो हम लोगों को बैंक स्टेटमेंट में है ना नरेशन भी दिखते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं तो हमें पता भी होता है कि ये वाला जो हमारा वेंडर है उसका नेम क्या है और किसको हमने बेसिकली ये पैसे दिए थे। ओके, तो यहाँ से हम लोग 1 by 1 लेजर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो शाह मुझे दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करूंगी तो ये वाला जो वेंडर है वो हमारा है खुशहाल वाला। ओके, फिर मैंने फिर से किया, उसका ही था तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे श्री शाई करके है, उसका मैंने लेजर सिलेक्ट किया। साथ में शिव एजेंसी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। समझ रहे हो कितना इजी होता है, जस्ट हम लोगों को सिलेक्ट ही करना है। मतलब यहाँ पे जैसे कि यस, जैसे हम लोगों का काम जो घंटों का होता था वो अभी बहुत ही मिनटों में हो रहा है। ओके, और मानोगे नहीं, जब हम लोगों ने हमारा करियर शुरू किया था तो हम लोग मैन्युअली करते थे और इसको बहुत टाइम लगता था। फिर उसको बेसिकली बैंक और हमारी बुक्स को मैच भी करना होता था, एक एक दो दिन हमारे निकल जाते थे। सो अभी ये सब जो ऑटोमेटिक टैली में हुआ है, बट पहले ऐसा नहीं था। सो आप लकी हो वैसे। सो मैंने यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया, कुछ मैंने एंट्रीज जो है वो रैंडम सिलेक्ट की है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी का लेजर जो है वो 1 by 1 सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो समरी है वो हमें दिखेगा कि आपका ये जो आपने सिलेक्ट किया है वो शाह है और ये डेट है बेसिकली ये वाली। सो इस तरीके से क्या आपको करना है, हम लोग करेंगे मार्क एज अ रेगुलर रिकंसाइल्ड। ओके, हम लोग करेंगे यस। यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो निकल चुकी है और रिकंसाइल हो चुकी है। हम लोग बैक करते हैं और व्यू रिकंसाइल्ड में देखते हैं तो हमारी देखो एंट्रीज यहाँ पे अभी शो करेगी। तो इस तरीके से भी आप बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। अभी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन फिल्टर की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन जैसे कि बैंक चार्जेस हमें लगते हैं या फिर ओडी चार्जेस भी हम लोगों को लगते हैं, साथ ही कोई वेंडर को हम लोग पेमेंट मोस्टली करते हैं, हर मंथ में हमारा बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन उसके साथ होता है, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे
अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन है, कंट्रोल F प्रेस कर सकते हो आप। लुक फॉर में क्या डालेंगे हम लोग, आपको जैसे बैंक चार्जेस करना है या फिर कोई वेंडर का नेम सर्च करना है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये मोमाई के साथ हमारा ट्रांजेक्शन्स है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। अभी देखो लेजर में मैन्युअली सिलेक्ट करूंगी तो टाइम जाता, उसको मैं क्या करूंगी, ये तीनों को ही मैं कंट्रोल और स्पेस बार से सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, और फिर F7 प्रेस करेंगे। हम कॉमन में हम लोग उसका जो नेम है वो दे देंगे। ओके, देखो ये आ गया है। कंट्रोल A करेंगे और मार्क एज ए रेगुलर रिकंसाइल करेंगे, R प्रेस कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखो हो गया, देखिए हमारा हो गया है रिकंसाइल। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बैक जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ व्यू रिकंसाइल। ओके, तो यहाँ पे देखिए मोमाई वाला यहाँ पे हमें दिखेगा, ये वाले देखो ये ट्रांजेक्शन्स हमें दिख रहे हैं। ओके, सो कितना इजी है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ने जो रिकंसाइल किया है ना वो भी हम देखते हैं। अरे इसमें एंट्री में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, राइट। सो ये देखो हमने क्या किए, अभी हम लोग ये ना ये ट्रांजेक्शन्स को ओपन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो हो गया, ये श्री मोमाई ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, बेसिकली एंट्री हो गई और नरेशन भी हम लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। सो जितना भी हम रिकंसाइल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्रीज भी हो रही है। ओके, सो इस तरीके से आप रिकंसाइल कर सकते हो। अभी नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो टैली प्राइम 6.0 का है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोगों को पोटेंशियल मैचेस भी दिखते हैं, मतलब हमारी बुक्स में जो ट्रांजेक्शन होंगे और हमारी बैंक में है तो वो टैली हम लोगों को बताएगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो सिमिलर है। अगर आपको रिकंसाइल करना है तो आप क्विकली कर सकते हो। इसके लिए हम फिर से यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखो ओनली इन बुक्स हमें दिख रहा है 7 ट्रांजेक्शन्स, और अभी हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है Alt S पोटेंशियल मैचेस, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यूनिक अमाउंट मैचेस जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अमाउंट मैचेस दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो विड्रॉल में यहाँ पे देखो 1200 है, यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे भी मैच हो रही है, इसकी भी मैच हो रही है। जैसे बेसिकली आप प्रैक्टिस करते होंगे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप ऑफिस में काम करते होंगे, अगर किसी को आपने चेक दिया तो पेमेंट की एंट्री भी तो करोगे, राइट। वही हमारी बेसिकली बुक में हमें दिखती है, और फिर बैंक से जब ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली वो कट होता है तो वो बैंक में भी एंट्री होती है, राइट। सो वही मैच करने का ट्राई कर रहा है हमारा टैली। ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल मैचेस हम लोगों को दिख रहे हैं, सेम अमाउंट, यहाँ पे देखो सभी की अमाउंट सेम है। अगर फर्स्ट देखोगे यूनिक अमाउंट मैचेस, मतलब यहाँ पे अमाउंट मैच कर रहा है। बट आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमने किसको बुक किया है 1200 में, शाह प्रेम जी को, बट यहाँ पे हमें बैंक क्या दिखा रहा है, आशापुरा एंटरप्राइज का, क्योंकि अमाउंट सेम है इसीलिए हमें टैली ट्राई कर रहा है कि क्या आपको इसको रिकंसाइल करना है। बेसिकली हम लोग उसको नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा ट्रांजेक्शन अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो जलाराम एंटरप्राइज को जो हमने बेसिकली चेक दिया था वो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारी बुक में, और अमाउंट भी मैच हो रहा है, उसको हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया, हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे शॉप इनकम हमारी फोन पे से आई हुई है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट मैच हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये सभी को सिलेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगी, मुझे मतलब पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये शाह प्रेम जी को ही हमने दिया था ये चेक अमाउंट, या फिर आशापुरा को दिया था। अगर मेरे से गलती हो गई लेजर सिलेक्ट करने में तो भी ये इशू हो सकते हैं। अगर समझ लो मैंने आशापुरा को ही दिया होगा तो फिर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे रिकंसाइल कर दूंगी, तो F8 प्रेस करूंगी और रिकंसाइल हो गया। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं ये एंट्री को कि हमने किसको दिया था। जैसे कि आप ना नरेशन देखते होंगे या फिर आपने चेक किया कि नहीं ये मैंने एंट्री गलत की है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे आशापुरा एंटरप्राइज जो है वो मैं कर दूंगी। ओके, इसकी बेसिकली यहाँ से ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर डेट वगैरह चेंज करना है तो आप करना, नरेशन ऐड कर लेना। तो यहाँ पे देखो दोनों की ही एंट्री जो है वो सेम हो चुकी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी रिकंसाइल कर सकते हैं। सिंपल F8 करेंगे तो रिकंसिलिएशन में वो चला जाएगा। ओके, सो ये हमारी जो एंट्री है वो हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग फिर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल मैचेस हमें नहीं दिख रहे हैं। अभी मेरे ये 2 ट्रांजेक्शन जो है अवेलेबल ऑनलाइन बुक्स वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल मैचेस भी नहीं मिला हम लोगों को। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा है, विड्रॉल, राइट। सो यहाँ पे 19,244 अमाउंट था, आई थिंक, यस। सो यहाँ पे हम अप्लाई फिल्टर करते हैं, 19,244 था, राइट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये अमाउंट का हम लोगों को नहीं मिला। अगर समझ लो मुझे 140 का देखना होता तो वो मिलता। अगर आपको ऐसे कुछ देखना है तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 140 का अमाउंट ऐसे दिख रहा है। ओके, सो ये जो बेसिकली ये 2 ट्रांजेक्शन है वो
मुझे मेरे बुक्स में बेसिकली बैंक में नहीं दिख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने समझ लो चेक किसी को दे दिया, ओके, या फिर हमारे कंपनी के ही कोई ओनर को दे दिया और हमने टैली में एंट्री कर ली, बट हमने वो पेमेंट किया ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, इसीलिए हमारे बैंक में हमें नहीं दिखेंगे। तो मैं श्योर हूं, मैंने एक बार चेक किया और उसको मैं क्या करूंगी, डिलीट कर दूंगी। ओके, सो डिलीट करने से पहले देखो ये वाले ट्रांजेक्शन जो है उसको मैं डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने से पहले आप एक बार देख लेना, ओके, और फिर आप डिलीट करना। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। मैंने चेक कर लिया बेसिकली कि मेरे जो ये चेक थे वो गए ही नहीं है, वो कैंसिल हो गए हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे उसको डिलीट कर दिया। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ रिकंसिलिएशन करने का। कंसोलिडेटेड वाउचर से भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग डिपॉजिटेड में जाते हैं, अवेलेबल ऑनलाइन बुक्स में, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, देखो, क्रिएट वाउचर कंसोलिडेटेड। अभी इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन है, जैसे कि बैंक चार्जेस के ट्रांजेक्शन है, राइट, उसको हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि 10, 20, 50 रुपए के इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होता है, उसको हमें टोटल करना है। जैसे 500 रुपए हो गए और 500 रुपए का हमें एक ही एंट्री करना है। ओके, तो वो भी अभी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देखती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकती हूँ वैसे तो मैं यहाँ पे फिल्टर करती हूँ। मैंने यहाँ पे महेश्वरी लिखा, ओके, यहाँ पे देखो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप ऐसा समझो कि ये बैंक चार्जेस के हैं। ओके, मैंने सिलेक्ट कर लिया सभी को। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F7। ओके, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग महेश्वरी का देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो वो लेजर नहीं है, बट यहाँ पे हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि महेश्वरी। ओके, मेरी इनकम इनडायरेक्ट में मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल कर लेती हूँ और कंट्रोल ए कर लेती हूँ। ओके, 230 हो रहा था, वो ऑटोमेटिक हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग कंट्रोल ए कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये जो ट्रांजेक्शन की इतने सारे ट्रांजेक्शन्स थे उसको हमने रिकंसाइल कर लिया। हम लोग बैक जाते हैं, हमारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्यू रिकंसाइल्ड में हम जाते हैं और हमने देखो ये वाली एंट्री की है, राइट। मतलब हमने क्या किया कि जितने भी बैंक चार्जेस फॉर एग्जांपल थे, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ये जो महेश्वरी का जो ट्रांजेक्शन था वो हमने एक ही एंट्री में किया है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा और टोटल हमारा 230 हो रहा है, वो भी हमें दिखेगा। तो इस तरीके से आप ये भी एंट्रीज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिर से मैं जाऊँगी, यहाँ पे फ़ोन पे से भी मुझे पैसे आते हैं। ओके, सो सभी की एंट्रीज मुझे फोन पे वाली है वो मिल गई है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंट्रोल स्पेस बार से सभी को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे क्रिएट कंसोलिडेटेड वाउचर जो है वो करूँगी, हमारी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं क्या करूँगी, ये हमारा क्या है, शॉप इनकम है। ओके, हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये टोटल अमाउंट हम लोगों को दिख जाएगी। हम लोग कंट्रोल ए करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा रिकंसिलिएशन है वो हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए ये रिकंसिलिएशन हमारा दिख रहा है। हम लोग F5 करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए शॉप इनकम में हम लोगों को सभी की अमाउंट्स जो है वो मिल चुकी है। ओके, तो ये देखो आपका कितना काम आसान हो रहा है। यहाँ पे फ़ोन पे के अगर आप ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, जैसे कि कोई शॉप होती है बेसिकली, उसका कैसा रहता है कि फ़ोन पे से भी बहुत सारे अमाउंट आती है, गूगल पे से भी आते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 नहीं कर सकते, इतना टाइम जाएगा। इससे क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो पैसे की मिस्टेक्स है, डिफरेंस है, वो भी आना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर हम लोगों को और टाइम लगता है। तो बेटर ये वाला ऑप्शन भी बहुत ही प्यारा है, हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके दिखा रही हूँ ताकि जैसे भी आपको ठीक लगे वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे काउंट बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इजी रेफरेंस के लिए F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखो अनेबल स्ट्रिप व्यू है, वो हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो व्यू है वो थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेसिकली स्ट्रिप व्यू जो है वो ऑन हो चुका है। तो ये स्ट्रिप व्यू को आप डेफिनेटली इनवॉइस पे भी आप ऐसे ही F12 में जाके स्ट्रिप व्यू को ऑन कर देना। ओके, सो ये भी आपको अच्छे से समझेगा कि अच्छा कैश सेल्फ है यहाँ पे 28,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको ये बैंक स्टेटमेंट का यूज़ करना है। ओके, तो मैंने अलग अलग वे में कैसे हम लोग रिकंसिलिएशन कर सकते हैं वो मैंने दिखाया है। मैं जल्दी से ये सभी को मैं सिलेक्ट करती हूँ और मैं रिकंसिलिएशन कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया और सभी को मैं क्या करती हूँ, जैसे कि
बैंक चार्जेस में अभी के लिए मैं ले लेती हूँ आपको जब सिखाने के लिए। ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टोटल हमारा जो अमाउंट है वो बैलेंस एज पर बुक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है और 89 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे विड्रॉल में भी मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो अब 1 बाय 1 बेसिकली आप इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट के एंट्रीज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जिससे आप लोग क्विकली बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हो। मैं आपको अलग अलग ऑप्शन इसीलिए बता रही हूँ कि हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी टैली में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तभी तो हम लोग क्विकली रिकंसिलिएशन कर पाएंगे, करेक्ट। सो वो तरीका पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आती हूँ, जैसे कि मेरे ये जो एंट्रीज है, जैसे ये 240 है या फिर 280 है, ठीक है, ये अमाउंट जो है उसका मुझे सिंगल ही एंट्री में बेसिकली करना है। मतलब जैसे कि बैंक चार्जेस हमारे इतने सारे लगते हैं और मुझे एक ही एंट्री पास करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 620 की अमाउंट जो है वो मुझे दिख रही है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्रिएट वाउचर कर सकती हूँ और मैं यहाँ से वो लेजर सिलेक्ट कर सकती हूँ, करेक्ट। बट मैं क्या करती हूँ, एक वाउचर क्रिएट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट था, करेक्ट, 620 का, मैं यहाँ पे वाउचर क्रिएट करती हूँ। जैसे मेरी बैंक मैंने सिलेक्ट कर दी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ जैसे कि बैंक चार्जेस थे। ओके, 620 मैंने यहाँ पे कर लिया, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, रिकंसिलिएशन का। आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपको बहुत ही हेल्प होगा। यहाँ पे हम बैंकिंग में गए, हम बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, करेक्ट, और यहाँ पे हम लोग आते हैं हमारी बैंक में, तो यहाँ पे हमें हमारा वो ट्रांजेक्शन है वो दिखेगा 620 का। क्या दिख रहा है, अवेलेबल ऑनलाइन बुक्स। अभी हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं और इसको रिकंसाइल करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा जो बैंक चार्जेस वाला अमाउंट है वो हमें दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि मैंने सिलेक्ट किया कि ये 2 एंट्री का मुझे टोटल करना था, करेक्ट। तो यहाँ पे आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, अप्लाई फिल्टर करना बैंक चार्जेस की। अगर आपको सभी की एंट्री करनी है तो भी आप कर सकते हो। तो बैंक चार्जेस आपने सिलेक्ट किया, वो अमाउंट आपने टोटल ऐड कर ली, ओके, और फिर आपने वाउचर क्रिएट कर लिया, तो फिर वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी मुझे क्या करना है कि ये 620 के अगेंस्ट में मेरे जितने भी अमाउंट्स है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, वो भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 620 हो गए, करेक्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, F9 मतलब इसको ऐड करूंगी। बेसिकली इसको मैंने ऐड किया कि ये टोटल अमाउंट जो है बैंक चार्जेस के अगेंस्ट में ये वाले जो बैंक में ट्रांजेक्शन है वो मुझे रिकंसाइल करने हैं। ओके, और फिर मैं क्या करूंगी, रिकंसाइल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस भी नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे वो भी आप चेक कर सकते हो। हम लोग R प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो एंट्री है वो रिकंसाइल हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो बैंक में था वो रिमूव हो चुका। व्यू रिकंसाइल्ड में हम लोग देखते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो हमारी जो बैंक चार्जेस की एंट्रीज है वो हम लोगों को यहाँ पे वैसे दिख रही है। ओके, सो इस तरीके से आप आपका जो रिकंसिलिएशन है वो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि ये वाला मेरा एंट्री है, वैसे मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि कैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हो। मैं इसको क्या करती हूँ, जैसे कि मैं सभी को सिलेक्ट कर लेती हूँ अभी और हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्रिएट वाउचर कर लेती हूँ और यहाँ पे जैसे कि मैं शॉप इनकम एक्सपेंस में डालती हूँ, ठीक है। ये पूरी हमारी एक्सपेंसेस है, हमने पेमेंट्स किए और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ओके, और मार्क एज अ रेगुलर रिकंसाइल वाउचर कर लेती हूँ, तो मेरे जितने भी वाउचर्स हैं वो रिकंसाइल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे रिकंसाइल हो चुके हैं और डिफरेंस भी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। बैंक बैलेंस एज पर बुक कितना था, 247 था, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस जो है वो 0 है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी ये है, ठीक है। सो आपको इस तरीके से वो मैच करना है और डिफरेंस भी आपको यहाँ पे देखना है। तो इस तरीके से बेसिकली आप आपका बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आती हूँ हमारी बैंक में और व्यू रिकंसाइल को देखती हूँ तो सभी जो हमारे रिकंसिलिएशन है वो बेसिकली हो चुका है। ओके, सो ये तरीका है कि आप बहुत ही आसानी से हमारा बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो बैंक रिकंसिलिएशन की है वो हमेशा 15 डेज को ही करनी चाहिए, ये जो मुझे लग रहा है। बट आप आपकी प्रोसेस को सेट कर सकते हो, बट मोस्टली मंथ की एंड को आपको बेसिकली फर्स्ट को हमेशा आपके मैनेजर या फिर CEO से बैंक जो स्टेटमेंट है वो लेना चाहिए और फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ आपको ये रिकंसिलिएशन करना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना है। आई होप कि हमने वैल्यू ऐड की होगी। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, क्योंकि GST बैंकिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पे देते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।